इस मंच पर देखकर हम सभी को नई ऊर्जा मिल रही है। ऐसे 95 सालों के युवा परम श्रद्धेय उपेंद्र सिंह जी और इस संस्था के संचालक वृंद के प्रमुख नेता श्री थारपुरे जी, तलपड़े जी, प्रकाश जी, जिगर इनामदार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्कार नगरी वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिक बंधु भाइयों बहनों, आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ बुलाकर जिस मंच की प्रशस्ति के बारे में जिगर जी ने अभी बताया, उस मंच पर खड़ा होकर आपके सामने कुछ विचार रखने का अवसर दिया गया है। और आप सबको अभिवादन। मैं थोड़ा संशय में था कि समर है, ग्रीष्मकाल है, 6 बजे कार्यक्रम है, तो क्या लोग पहुंचेंगे, पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो श्रद्धेय सावरकर जी के प्रति आपकी श्रद्धा और इस संस्था जिसको श्रद्धेय माणिकराव जी ने शुरू किया था उसके साथ आपका जुड़ाव, इस बात का परिचायक है। मैं उन महापुरुषों को भी मेरा विनम्र नमस्कार और श्रद्धांजलि देता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हम आजाद होकर 75 ईयर्स पूरा हुए हैं, 75 साल पूरा हुए हैं। तो देश भर में इसके संदर्भ में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मुझे पता चला कि आज वडोदरा शहर में भी वीरांजलि नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित है। हमारा दो आजादी का आंदोलन के एक पक्ष को तो हम सब जानते हैं। आजादी को हमने ही लाया है ऐसा कहकर इस देश में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास और उसमें सफलता कतिपय लोगों ने जरूर की थी, पर हमारी आजादी केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन के प्रयास के कारण मात्र नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के जो विविध प्रकार के आंदोलन चले थे, विविध प्रवाह चले थे देश के आजादी के लिए, उन सभी प्रवाहों के सामूहिक परिणाम के रूप में हमें आजादी प्राप्त हुई 1947 में। जब उस आजादी को स्मरण करते हैं, जब वह 50 साल के बाद करते होंगे या 75 साल के बाद करते होंगे, तो हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए। यह एक प्रकार से एक विचित्र सा एक कोइंसिडेंस है कि इस देश के रिपब्लिक डे का जो स्वर्ण जयंती हुआ था, उस समय दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार थी। तो स्वाभाविक ही उस समय पूरे देश भर में हमारे एक गणतंत्रता का 50वीं वर्ष स्वर्ण जयंती का बड़ा कार्यक्रम देश भर में करके देश को स्वतंत्रता के आंदोलन के पीछे जितने महापुरुष थे उन सभी के बारे में बताने का एक प्रयास हुआ था। वो दोबारा एक कोइंसिडेंस है कि जब आजादी के 75 वर्ष बनाने का अवसर आया, तब फिर से एक भाजपा की सरकार केंद्र में है, मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में सरकार है, तो फिर से ये बड़ा प्रयास चल रहा है पूरे देश को इस आजादी के आंदोलन का याद दिलाए, तभी महापुरुषों के बारे में एक बार देश को याद दिलाए। मैं मानता हूं कि ये श्रृंखला देखते हुए 100 साल का भी वही होने वाला है। फिर से कोई रहेंगे, यही लोग रहेंगे और फिर देश को हमको देश की आजादी के बारे में पूरा जानकारी देने का अवसर मिलेगा। जैसा मैंने कहा, इस देश के आजादी का आंदोलन के पीछे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है। उसमें जो अहिंसा के रास्ते पर गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का एक मुख्य आंदोलन चला, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसको कोई कम नहीं कर सकते हैं। पर यह भी याद रखना पड़ेगा कि उसके साथ साथ
एक समांतर प्रवाह चला है, क्रांतिकारियों का प्रवाह चला है। उन क्रांतिकारियों ने अपना जीवन को न्योछावर करके बलिदान देकर इस देश की आजादी के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग देश से बाहर जाकर सेना को इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज को खड़ा करके फिर देश की आजादी के लिए संघर्ष छेड़ी थी, मुहिम छेड़ी थी, युद्ध किया था। और ये सुनकर आपको आनंद लगेगा, कई लोगों को मालूम भी होगा कि ब्रिटिश इंडिया की धरती पर पहली बार कुछ हिस्से को अंग्रेजों से विमुक्त करके अपने तिरंगा को, त्रिवर्ण पताका को फहराने का काम 1944 में ही सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने की थी। वो मणिपुर में मोइरांग नाम का स्थान है। भले ही पूरा देश को आजादी 3 साल बाद मिली, पर उसका जो बीजारोपण हुआ था वो सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज ने कर दिया था, और उसका योगदान भी कम नहीं था। जब 1945 में आजाद हिंद फौज की सेना के ऊपर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया था, केस चलाया था, रेड फोर्ट में, लाल किले में केस चली थी। वह जो केस था ऐसे ऐतिहासिक केस था कि उस केस के चलते चलते पूरे देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वार जैसा आंदोलन खड़ा हो गया था। इतना बड़ा प्रभाव था उस केस का कि जवाहरलाल नेहरू जो 1922 में 1922 में अपने आप को पूर्ण रूप से आजादी के आंदोलन में झोंका था, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया, घोषणा की है कि मैं तो वकालत की शिक्षा प्राप्त किया था। नेहरू वकालत के शिक्षा लंदन से प्राप्त किए थे, पर मैं आगे कभी वकालत नहीं करूंगा, मैं आजादी के आंदोलन में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करूंगा। ऐसा 1922 में नेहरू ने घोषणा की थी। वो नेहरू आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से अपने आप को रोक नहीं पाए। 1945 में फिर वो काला कोट को वापस निकाला, फिर से अदालत में वो कोट पहनकर पहुंच गए आजाद हिंद फौज के समर्थन में आर्गुमेंट करने के लिए। और जब केस चला था 1946 में मुंबई में, उन दिनों में बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे में, कराची भारत का ही हिस्सा था उस समय। जो ब्रिटिश नौसेना थी, उसके नौसेना के जो भारतीय सैनिक थे, वैसे तो अधिकारी ब्रिटिश होते थे, सैनिक तो हमारे देश के ही होते थे, तो सारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस जो केस चल रहा है, इस केस के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जहाज लेकर समुद्र में चले गए और बोल दिए कि अब आगे हम अंग्रेजों की हुकूमत को नहीं मानेंगे, उनके आदेशों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों को सरदार पटेल को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि साहब आप थोड़ा इनको समझाइए, हमारा जहाज तो वापस दे दे, तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। फिर सरदार पटेल आते हैं, उनके अपील करते हैं, तब जाकर सैनिक वापस आते हैं। इसलिए जब भारत को स्वतंत्रता देना है, ये निर्णय 1946 में, 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय के उनके प्रधानमंत्री क्लेमेंट अटली ने घोषित किया था, अनाउंस किया था। तो उस समय जो उन्होंने कारण गिनाया था, वो कारणों में उन्होंने क्विट इंडिया वगैरह का जिक्र नहीं किया। हालांकि क्विट इंडिया भी एक बड़ा आंदोलन था, 1942 में कांग्रेस ने छेड़ी थी, पर उन्होंने कारण यह गिनाया कि देखिए आज भारत की स्थिति ऐसी है और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम आगे भारत के ऊपर अपना जो आधिपत्य है चला नहीं पाएंगे। क्यों? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय महायुद्ध में हम युद्ध तो जीते हैं, पर हमारी पूरी ताकत खत्म हो गई है। अब हमारे यहां से 5000 मील दूर पर जो देश है, भारत जैसा देश है, उसके ऊपर आगे और सत्ता चलाना अब संभव नहीं है। और बात ऐसी है कि वहां जाने के लिए न ब्रिटिश अधिकारी अब तैयार है, न ब्रिटिश सेना तैयार है। और वहां जो भारत में हमारे सेना में जो भारतीय है, वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को स्वतंत्रता देने के बजाय और कोई विकल्प नहीं है। ये बात अटली की थी, इसलिए इस बात को याद दिला रहा हूं कि इस देश की आजादी के पीछे ऐसे कई कारण थे। इसलिए गांधी ने एक बड़ी बात कही थी। अपने मृत्यु से 3 दिन पहले गांधी जी ने कहा कि देखो, इस देश की आजादी का आंदोलन जो चला था उसमें तो बहुत सारे लोग भाग लिए थे,
विभिन्न विचारधारा वाले, विभिन्न संगठन वाले, विभिन्न प्रकार के नेता विभिन्न मार्गों से ये प्रयास में शामिल हुए थे। देश की आजादी अब मिल गई तो अब कांग्रेस को राजनीतिक दल नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिस किसी को भी स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदना था, उसके लिए मंच था कांग्रेस। उन दिनों में विचारधारा अलग थी, रास्ते अलग थे। जब एक बार आजादी मिल गई, सब अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। कोई हिंदू महासभा में गया, कोई कांग्रेस में रहा, कोई और रास्ते अपनाए। तो गांधी ने कहा कि इसलिए अब कांग्रेस को रद्द कर देना चाहिए, कांग्रेस को अपना राजनीतिक अवतार को समाप्त कर देना चाहिए। ये अलग बात है। उस समय के जो कांग्रेस का नेतृत्व था, उनको लगा कि नहीं यार, स्वतंत्रता को हमने ही लाया है, इसका श्रेय को अपनाकर हम सत्ता में भी बैठेंगे और जो हमारे विरोधी है उन सबको कुछ ना कुछ आरोप लगाकर खत्म करेंगे। ये काम उस समय किया गया था। और यह भी अलग बात है कि गांधी जी की बात उस समय की कांग्रेस नेतृत्व में ने शायद नहीं सुना था, पर लगता है कि आज का कांग्रेस के नेतृत्व वो पूरा करने वाला है, कांग्रेस को रद्द करने वाला काम। जो अनेक प्रयास इस देश में आजादी के लिए चले थे, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान स्वातंत्र्य वीर सावरकर की रही है। वैसे तो सावरकर का योगदान के बारे में आप सबको मैं कुछ नया बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत कुछ जानते ही होंगे। पर मैं एक बात आपको कहना जरूर आवश्यक मानूंगा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर और स्वतंत्रता के पश्चात देश के पुनर्निर्माण के कार्य में सर्वाधिक समय का जिसका अगर किसी का योगदान है तो वह स्वतंत्र वीर सावरकर का रहा है। 70 साल का योगदान है। वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे थे जब 14 साल के थे और 83 इयर्स की आयु में जब मृत्यु हुई तो तब तक उनका पूरा जीवन, सोच, विचार सब कुछ देश के लिए रहा है। और देशी का जीवन 70 साल तक देश के लिए समर्पित हो, ऐसा नेता आपको नहीं मिलेंगे। गांधी जी 1915 में आए थे भारत में, 48 में मृत्यु हो गई। नेहरू जी 22 में आजादी के आंदोलन में कूदे थे, 64 में मृत्यु हो गई। सावरकर लगे रहे और जैसा बताया गया एक ऐसा जीवन था कि सोचकर भी लगता है कि ये कैसा आदमी थे, इतना साहस कहां से आ गया इनमें। देश के अंदर अंग्रेजी वस्तु बहिष्कार, यह आंदोलन 1905 में हुई थी। बहिष्करण का कार्य शुरू करने वाले सावरकर थे। 1905 में अंग्रेजी वस्तुओं को जलाने का काम जो पुणे में किए थे पहली बार सावरकर, उसके बाद वो तो पूरे देश का आंदोलन बन गया था। 6 साल तक वो आंदोलन चली थी। वो आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम हुआ, जो बंगाल का विभाजन था, वो विभाजन को अंग्रेजों को समाप्त करना पड़ा। जैसा बताया है, 2 आजीवन कारावास, 50 साल की शिक्षा दी गई। बाद में गांधी जी का प्रयास रहा है, स्वयं सावरकर ने भी कहा कि मैं बाहर रहना चाहूंगा। अंग्रेजों ने अनुमति दी थी, पर अनुमति ऐसी दी थी, बाहर जाओगे पर जिला छोड़कर नहीं जा पाओगे। तो लंबे समय तक, लगभग 25 साल तक कोई ना कोई प्रकार का एक कारावास में जीवन चलाना पड़ा। या तो रत्नागिरी में जिला बंद थे या स्वयं अंडमान जेल में थे। अकेले वो केवल नहीं थे, जैसा बताया 2 और भाइयों को हो गया। परिवार में पत्नियां थी, बच्चे छोटे थे, पूछने वाला नहीं था। मैडम कामा एक उनकी मित्र होती थी, पारसी महिला। वो हर महीना
सावरकर के परिवार को अपना रोजी रोटी के लिए पैसे भेजती थी, कर रहा है। He was not born with a golden spoon, पर जीवन में कभी भी अपने विचारों से हटे नहीं थे। जो उनके दृढ़ विचार थे उस रास्ते पर चलते रहे। सभी का सम्मान प्राप्त भी किए थे, तो कई अपमान को भी झेलना पड़ा, पर किसी में भी वो हटे नहीं थे, वो अपना आत्मविश्वास खोए नहीं थे। हमारे वांग्मय में एक श्लोक आता है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यदेच्छम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदम न धीराः। मतलब कोई आपकी प्रशंसा भी कर सकता है, कोई आपकी निंदा भी कर सकता है। गांधी जी जीवन भर सावरकर का सम्मान करते थे। सावरकर और उन भाइयों को आप गलत जेल में रखा है, उनको छोड़ना चाहिए, ऐसे अंग्रेजों को स्वयं गांधी जी ने पिटीशन लगाई थी। पर उस गांधी जी की हत्या के आरोप में नंबर 1 कॉन्स्पिरेटर के रूप में सावरकर के ऊपर आरोप लगाया गया, झूठा आरोप। सम्मान भी मिला, बहुत अपमान भी झेलना पड़ा। आरोप लगाया गया कि सावरकर हिटलर के समर्थक थे, नाजी के समर्थक थे। वैसे तुम्हें बताऊं, 1935 में गांधी जी ने स्वयं हिटलर की प्रशंसा करते हुए कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि 1935 का जर्मनी की स्थिति अलग थी। हिटलर के संदर्भ में वैसे तो जिस चर्चिल को आगे जाकर स्वयं हिटलर से लड़ना पड़ा, हारते हारते जीता था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था बाद में, पर 48 में हिटलर की प्रशंसा करते हुए चर्चिल ने भाषण दिया था। उसी 48 में रूजवेल्ट अमेरिका की राष्ट्रपति था उस समय का, राष्ट्रपति ने हिटलर का जो कार्यक्रम था, इकोनॉमिक प्रोग्राम था, उस इकोनॉमिक प्रोग्राम का सराहना कर रहा था, क्योंकि एक परिस्थिति थी जर्मनी की, बहुत ही समस्याग्रस्त। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एकदम निचला स्तर पर चला गया था, कुचल दिया गया था। उसमें से उस देश को खड़ा करने का प्रयास हुआ था। उस प्रयास को दुनिया के सब लोगों ने स्वागत किया था। चर्चिल ने तो यहां तक लिखा कि दुनिया में सब जगह हमारा ब्रिटिश डेमोक्रेसी जैसी व्यवस्था होने की जरूरत नहीं है, दूसरी व्यवस्था होगी, उसको भी हमको स्वीकार करना चाहिए, फैसिज्म को भी मानना चाहिए। चर्चिल की बात थी। सावरकर ने भी उस समय जरूर ये कहा था कि जिस प्रकार एक राष्ट्रीयता का भाव जगाने का प्रयास हो रहा है, वो विचार करने लायक है। सावरकर के ऊपर आरोप लगाया गया कि हिटलरवादी है। फिर रूजवेल्ट क्या था, फिर चर्चिल क्या था? झूठे आरोप। सावरकर को बताया गया कि मुस्लिम विरोधी है। सावरकर के ऊपर इतना भयंकर आरोप, भयंकर एक ये डाला गया था कि गांधी जी की हत्या के कॉन्स्पिरेटर थे। सावरकर इतने दुखी हुए थे जब अदालत में बैठते थे केस के समय, इतने अंदर से दुखी थे कि सिर उठाते ही नहीं थे, किसी की तरफ देखते ही नहीं थे। जो व्यक्ति दो आजीवन कारावास झेला था, जिला बदर होकर बैठा हुआ था, जिला बंदी होकर बैठा हुआ था, और न केवल स्वतंत्रता का आंदोलन बल्कि हिंदू सामाजिक आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाया था, जिस भूमिका को लेकर स्वयं अंबेडकर उनकी प्रशंसा करते थे। गांधी उनके घर पे पहुंच गए थे, मैंने बताया। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह आरोप लगना तुम हत्यारे हो, उससे ज्यादा पीड़ा देने वाला विषय कोई हो सकता है? ये सब झेलना पड़ा। आरोप लगे, एंटी मुस्लिम बोला गया।
भाई सावरकर का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक जो योगदान, पहला बड़ा योगदान रहा है, वो 1857 के क्रांति के संदर्भ में उन्होंने 1907 में, यानी 60 साल बाद लंदन में रहकर जो किताब लिखा था, वो किताब थी। वो अपने आप में रोमांचक कहानी थी। आपको पता है कि वो ऐतिहासिक किताब जब लिखे थे सावरकर, उनकी आयु क्या थी? 23 साल थे। आज भी वह किताब को एक क्रांतिकारियों की गीता माना जाता था उन दिनों में। 24 साल, 23 साल, 24 साल का में वो किताब लिखे थे सावरकर ने। पहले मराठी में लिखे थे, बाद में उसको किसी एक साथी ने अंग्रेजी में तर्जुमा किया था। पहली बार 1857 की क्रांति को, जिसको जो सिपाहियों का विद्रोह माना जाता था, उसको सावरकर ने एक नया नाम दिया, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें वो लिखते हैं कि मुझे इतना आनंद होता है 1857 के आंदोलन को देखकर। क्यों? क्योंकि इस देश के हिंदू, इस देश के मुसलमान सब एक होकर यह भूमि मेरी भूमि है ये मानकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़े हैं। इससे ज्यादा आनंद का कोई विषय नहीं हो सकता। ये सावरकर का भी वाक्य थे। सावरकर मानते थे कि इस देश के, इस भूमि में पैदा हुआ हर व्यक्ति इस देश का संतान है। वो किसी मजहब के विरोधी थे ही नहीं, मुस्लिम विरोधी थे ही नहीं। हां, वो राजनीतिक इस्लाम जो पैदा हुआ था उसके विरोधी थे। इस्लाम को जो पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने वाला एक प्रयास 1920 में शुरू हुई थी, जिसको कुछ गलतफहमी के चलते स्वयं गांधी जी ने भी तो समर्थन दिया था, खिलाफत आंदोलन, उसका सावरकर विरोध करते थे। आगे जाकर जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक प्रकार से कंपटीशन बन गया, कौन कितना मुसलमानों को प्लीज करके, उनको खुश करके उनके साथ जोड़ पाएगा, उसका जो दौड़ लग गया था दोनों के बीच में, उसका सावरकर विरोध करते थे। सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा की थी 1930 में। वो किताब बहुत प्रचलित है, आप लोग में से कई लोग देखे होंगे, हिंदुत्व इस नाम से वो किताब है। उसमें हिंदुत्व का परिचय सावरकर ने क्या दिया? आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः। हिंदू कोई रिलीजन की दृष्टि से सावरकर ने नहीं कहा था। इनफैक्ट सावरकर हिंदू रिलीजन के अंदर जो कुरीतियां थी उन सबके विरोधी थे। वो तो हिंदू समाज सुधारक थे। वो मानते थे कि हिंदुइज्म में कर्मकांड को समाप्त करना चाहिए। यह अलग बात है, हम सभी माने, इसकी जरूरत है कि नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं, बट उनका एक विचार था, कर्मकांड हिंदुइज्म नहीं होना चाहिए, उनका विचार था। जातिवाद के बड़े विरोधी थे, जाति समाप्त होना चाहिए इस विचार के थे। इस विचार में स्वयं अंबेडकर उनके साथ थे। मंदिर में सबका प्रवेश होना चाहिए, उसके बड़ा आग्रह सावरकर का था। पतित पावन मंदिर की स्थापना की थी, पहली पतित पावन मंदिर। इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रोत्साहन देते थे, क्योंकि वो हिंदू रिलीजन जहां तक प्रश्न है उसके सुधारक थे। पर उनका जो हिंदुत्व की कल्पना है वो सांस्कृतिक रही है, राजनीतिक कभी नहीं रही है, या मत पंथ संप्रदाय से जुड़ी हुई कभी नहीं रही है। इसलिए उन्होंने उसकी व्याख्या भी एक की है, उधर हिंदू हिमालयों से लेकर सिंधु सागर तक, यानी हिंदू महासागर तक के बीच की भूखंड में रहने वाला जो इसको पितृभूमि यानी फादरलैंड नहीं है, पूर्वजों की भूमि, एंसेस्ट्रल लैंड, जो इसके एंसेस्ट्रल लैंड मानता है, पुण्य भूमि मानता है, वो सब हिंदू है। वो इतना ही चाहते थे कि भाई इस देश का पैदाइश हर व्यक्ति इस भूमि को अपने भूमि मानना चाहिए, अपने पूर्वजों की भूमि मानना चाहिए। इस देश के मुसलमानों से भी उनका आग्रह इतना ही था कि आपको भी इस भूमि को, जैसे हिंदू इस भूमि के प्रति श्रद्धा रखता है, ऐसा आपको भी रखना चाहिए। क्या कारण है? एक ही बड़ा कारण है, इस देश का मुसलमान, जैसे आप लंदन जाएंगे वहां मुसलमान दिखेंगे,
अमेरिका जाएंगे मुसलमान दिखेंगे, यूरोप में कोई देश जाएंगे वहां मुसलमान दिखेंगे, बट उसमें से 99% इमिग्रेंट मुसलमान होते हैं। कहीं अरेबिया के भूभाग से या अफ्रीका के भूभाग से जो इमिग्रेट किए वहां गए, ऐसे मुसलमान आपको दिखेंगे। वो उस भूमि के नहीं है, किसी और देश से वहां आकर बसने लगे हैं। पर क्या भारत का मुसलमान बाहर से आया था? इसी भूमि का था, हमारे ही देश के संतान थे। इतिहास क्रम में कभी इच्छा के कारण या कभी विवशता के चलते मतांतरित हुए। तो सावरकर का आग्रह था कि क्या केवल मतांतरित होने से आपके पूर्वज अलग हो जाते, आपका मातृभूमि आपकी नहीं होती है? ये जो सोच आपके दिमाग में पैदा करने का प्रयास हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस को भी उनका वही आग्रह से वो कहते थे। जब मैंने कहा गांधी जी मिलने आए थे 1934 में, तो गांधी जी और सावरकर के बीच में बहुत उग्र चर्चा चली, ए वेरी एनिमेटेड डिस्कशन, इसी बात को लेकर चली। गांधी जी कहते थे कि नहीं, मैंने एक रास्ता अपनाया कि मुसलमानों को हमको थोड़ा समझा बुझाकर साथ रखना चाहिए, मुस्लिम लीग को साथ रखने के लिए थोड़ा बहुत हमको कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो करना चाहिए। सावरकर का स्पष्ट कहना था यह रास्ता गलत है। इनफैक्ट सावरकर उस समय गांधी जी कहते थे कि आप मुस्लिम लीग वालों को बोलो कि इफ यू कम विथ यू, इफ यू डू नॉट विथआउट यू, इफ यू अपोज इन स्पाइट ऑफ यू। उसका अर्थ यह है कि आप साथ में आएंगे ना, हम सब मिलकर देश की आजादी के लिए लड़ेंगे, नहीं आएंगे ना आप, हम अकेले लड़ेंगे। और आप विरोध करेंगे तो अंग्रेजों के साथ साथ आपको भी निपट लेंगे। ये आप कहिए, ये जो हम अलग है, हमको अलग चाहिए बोल रहे हैं ना, उनको आप ये समझाइए आप अलग नहीं है। फिर गांधी जी ने कहा कि नहीं, मेरा विचार आपसे सहमत नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमको ऐसा इतना कट्टरता से दृढ़ता से जाना चाहिए। फिर सावरकर अंत में कहते हैं, बहुत धन्यवाद, आप मेरे पास आए हैं, आपका विचार मेरे से शेयर किए हैं, मेरे पास आप मेरे ऊपर आपकी आदर रही है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। पर मैं आपको आज कह रहा हूं, आप जो कर रहे हैं उसका नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा। ये सावरकर की बात थी मित्रों, हम सब उसके साक्षी है। 1947 में देश को भुगतना पड़ा, देश बट गया था और आज तक भुगत रहे हैं। वो सावरकर का हिंदुत्व था, इस देश को एक रखने वाला हिंदुत्व था। और इस देश के सभी व्यक्तियों को, तुम्हारा धर्म को भी कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, संस्कृति से, इतिहास से, पूर्वजों से हम सब एक है, इस भावना लेकर चलो, ये कहने वाला हिंदुत्व था। उस बात को लेकर सावरकर को अपमानित किया गया है, सावरकर को एक अछूत व्यक्ति बना दिया गया है। 1960s में शायद धनंजय कीर ने सावरकर जी के ऊपर जीवनी लिखी थी 1960s में। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, इतने बड़े देश के नेता थे, 1960s में एक जीवनी उनकी निकली, उसके बाद दूसरी जीवनी अभी 2021 में निकली। 50 साल तक उनके जीवनी तक लिखने का हिम्मत किसी ने नहीं किया। क्यों? नहीं, सावरकर यानी सांप्रदायिकवादी है, मुस्लिम विरोधी है, फासिस्ट है, गांधी जी का हत्यारा है। 50 साल तक किसी ने उनका जीवनी तक नहीं लिखी है। अभी अभी एक जीवनी उनकी नई निकली है, बड़ा विस्तार से वो जीवनी निकली है। सावरकर का वह योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद भी जब देश का विभाजन हुआ था, उस समय उनका जो प्रिडिक्शन था वो सही निकला था। ये जो हम अपीजमेंट करते जा रहे हैं, हमारे ही लोगों को कह रहे हैं कि तुम अलग है, तुम्हारे साथ समझौता होगा, इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम हमने 47 में उसको झेला था, देश बट गया था, फिर भी हमने कुछ सीखा नहीं था। स्वतंत्र भारत में भी वही इतिहास चलता रहा। तो सावरकर उससे बहुत दुखी रहते थे, बहुत पीड़ित रहते थे। बाय द वे, सावरकर अब तो मराठी प्रमुख बैठे,
मराठी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार रहे। मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं कई वर्ष, और ऐसे ऐसे मराठी में कविताएं लिखी है, साहित्य लिखे हैं, जिनको हृदयनाथ मंजरेकर जी, लता मंगेशकर जी के पिताजी, वो स्वयं उसका संगीत देते थे, लता जी स्वयं गाती थी। और जो सावरकर को फासिस्ट कहते थे ना कांग्रेस वाले, उनकी कहानी क्या है बताओ। हृदयनाथ जी को सावरकर के गीतों को स्वर देने के अपराध पर ऑल इंडिया रेडियो में अपना नौकरी खोना पड़ा, नौकरी से हटा दिया। क्यों? तुम सावरकर के गीतों का स्वर दे रहे हो। जो सावरकर को फासिस्ट बोलते हैं, तो पूछना चाहिए फासिस्ट कौन थे असल में? ये असली फासिस्ट थे। उन फासिस्टों का शिकार सावरकर हो गए थे, पर अंत तक उनका वो रहा है। और 65 के युद्ध में जब पाकिस्तान से हमारी सेना वापस आ गई थी, लाहौर की सीमा तक पहुंची थी और ताशकंद में समझौता हुआ, हमारी सेना वापस आ गई थी, तो उस वापसी को लिखा गया कि ग्रैंड रिट्रीट। ग्रैंड रिट्रीट का अर्थ होता है हम बहुत पराक्रम से पीछे आ रहे हैं। कोई पराक्रम से पीछे थोड़ी आता है, आगे जाता है। बट हमने वर्णन किया ग्रैंड रिट्रीट, वापस आ रहे, महापराक्रम से वापस आ रहे। तो जब वो हुआ तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ये अब नहीं मैं झेल सकता। जो अखंड भारत था उसको तोड़ा गया है, वो अखंड हो सकता था, अब फिर से वो अवसर को छोड़ दिया, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है करके वो अपना जीवन परित्याग करते हैं 1966 में। ये ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, पर उस व्यक्ति का जीवन एक बड़ा प्रेरणादायी है, तो विचार भी उतना ही प्रेरणादायी रहा। उनका जो हिंदुत्व है, जिसको आजादी के बाद हमने तिरस्कृत किया, उसको कहा कि सांप्रदायिकता है, ये मुस्लिम विरोधी है, फलाना है, ढिमकाना है। एक अच्छी बात है, आज वो हिंदुत्व एकदम वापस आया है, भारत की मुख्य धारा बनकर आज खड़ी है। यहां तक कि इस देश का विपक्षी नेता भी आज कहता है कि मैं हिंदू। जो 3 साल पहले मुझे याद है, उनसे उसने कोई गलत बात बोला था, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा क्या आप माफी मांगेंगे? तो उसका उत्तर था नहीं नहीं, मैं क्यों माफी मांगूंगा, मैं कोई राहुल सावरकर नहीं हूं। नहीं, मतलब सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगा, वो इशारा था। जो सावरकर को जो जानते नहीं है, उनको यह भी पता नहीं है कि उनको जो ग्रैंड मदर थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी 1968 में सावरकर जी की पोस्टल स्टैंप रिलीज की थी। पर होता तो अनपढ़ है, क्या किया जाए। पर वो आज वो ये भी कह रहा है कि मैं हिंदू हूं, योगी आदित्यनाथ से भी सच्चा हिंदू मैं हूं। तो कोई कह सकता है कि राजनीति कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि कोई बात नहीं, आधा दूर तो आ गया, राजनीति के चलते आधा दूर तो आ गया ना, बाकी हम खींच लेंगे, ठीक कर देंगे। पर इसका कारण यह है कि हिंदुत्व आज इस राष्ट्रीय समाज की मुख्य धारा बनी है। वो विचार है जिसको हर सामान्य व्यक्ति गर्व से अपनाता है। वो गर्व से आज महसूस करता है कि मैं हिंदू हूं। ये कोई अपॉलजी का विषय नहीं है, मेरे गर्व का विषय है। आज करोड़ों इस देशवासी इस बात का अनुभव करते हैं। उस हिंदुत्व के विचार को आज जो समाज के बाकी बंधु है उनको सही ढंग से स्वीकारना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस्लाम का, विशेषकर मध्ययुगीन इस्लाम का, मिडीवेल इस्लाम का एक काला इतिहास रहा है, एक डार्क हिस्ट्री रहा है। वो डार्क हिस्ट्री केवल भारत तक सीमित नहीं है, यूरोप में भी है। कुछ 400-500 साल तक
इस्लाम की होर्ड्स ने, इस्लाम के आक्रांताओं ने चर्चेस को तोड़ा, यहूदियों के स्थलों को तोड़ा, कब्जा किया। ये सब भी हुआ यूरोप में, क्रूसेड्स चले। उसका परिणाम आज वहां उन देशों में आज भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। अभी 2 साल पहले टर्की में एक कैथेड्रल है, हगिया सोफिया बोलते हैं। टर्की के राष्ट्रपति जो थोड़ा बहुत हार्डलाइन इस्लामिस्ट है, उन्होंने रातों रात घोषित कर दिया ये तो मस्जिद रहेगा, कल से रातों रात मस्जिद हो गया। अल-अक्सा मॉस्क है जेरूसलम में, इजराइल में, वहां और उसके साथ जो टेंपल माउंट है, टेंपल माउंट में जो यहूदियों का पूजा स्थल था पहले, जिसके ऊपर आक्रमण करके बनाया गया, वहां यहूदियों को प्रार्थना करने तक भी आज अनुमति नहीं थी। तो किसी कोर्ट ने परसों इजराइल में एक घोषणा कर दी, यहूदी जाके प्रार्थना कर सकते हैं। तो बड़ा विवाद चल रहा है। तो भारत के मुसलमान को एक चीज सोचना चाहिए। इंग्लिश में अल्बट्रॉस कहते हैं, मुझे उसका हिंदी शब्द मालूम नहीं है। गले के ऊपर एक बड़ा कोई पत्थर जैसा लगा दिया हो, वो कितना आपका भार बन जाता है। ये जो मिडीवियल इस्लाम का आइकोनोक्लाज्म है ना, ये दुष्ट कार्य जो हुआ ना, मंदिरों को तोड़ना, अन्य पूजा स्थलों को तोड़ने का जो काम चला है ना, वो आपके गले का ऊपर ये अल्बट्रॉस है। कितना साल तक उसको उठा के घूमते रहोगे? इस देश की होना। तो अगर अल-अक्सा मॉस्क में, टेंपल माउंट में, हगिया सोफिया में आपका सेंटिमेंट है, तो क्या काशी विश्वनाथ के साथ हिंदू का सेंटिमेंट नहीं होगा? अगर आपको लगता है कि इजराइल के यहूदी आपके सेंटिमेंट को टेंपल माउंट में समझना चाहिए, वहां प्रार्थना करने नहीं आना चाहिए, तो आप हिंदू के सेंटिमेंट को शिव जी के स्थान पर या कृष्ण जी के स्थान पर, राम जी के स्थान पर क्यों नहीं समझते हो? आप अपने आप को वो मिडीवियल सिंस के साथ क्यों जोड़ते हो? सावरकर का हिंदुत्व का यही परिचय था ना। वो कहते थे कि भाई उसको उस इतिहास से क्यों जुड़ते हो? आपका इतना भव्य गौरवशाली इतिहास रहा। शिवाजी का श्रद्धेय शिवाजी का एक तीर्थ स्थान है, मंदिर है। शिवाजी की सेना में सरदार मुसलमान होते थे, शिवाजी के साथ मिलकर आक्रांतों के खिलाफ लड़ते थे। उनके साथ क्यों नहीं जुड़ते हो? रहीम रफ्तान के साथ क्यों नहीं जुड़ते हो? अब्दुल कलाम को अपना हीरो क्यों नहीं मानते हो? औरंगजेब को क्यों मानना पड़ता है? ये सोचना आज के लिए एक अवसर है इस देश के मुस्लिम समाज के लिए। इतनी ही स्पष्टता से सावरकर भी कहते थे कि मुस्लिम समाज को यह समझना पड़ेगा कि इस देश के इतिहास के साथ रहना पड़ेगा, इस देश के पूर्वजों के साथ रहना पड़ेगा। आक्रांतों के साथ नाता जोड़ने का कोई कारण नहीं है। अगर इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, तो आक्रांताओं के दुष्कर्मों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ते हो? एक मुस्लिम के लिए 5 अच्छी चीज होते हैं, 5 अनिवार्यता से करने चीज होते हैं। इस्लाम के प्रति समर्पण देना है, प्रतिज्ञा लेने के मैं इस्लाम के प्रति समर्पित हूं। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। तीसरा, जकात देना है, यानी दान देना है, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। चौथा, रमजान के 1 महीने तक उपवास रखना है। 5वां, जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पे जाना है। वो 5 करो ना, हम कहां विरोध कर रहे हैं? पर 3 और चीज है, इससे मुसलमानों को बचना पड़ेगा। वो उनके सामूहिक सोच की चीज है। एक है, सारे मुसलमान एक उम्मा है। हमारा कोई देश से नाता नहीं है, हम एक समाज, हम एक राष्ट्र है, मुसलमान एक राष्ट्र है। ये सोच को छोड़ना पड़ेगा। ये सोच नहीं चलेगा। आपको इस देश को मानना पड़ेगा, देश को, संविधान को मानना पड़ेगा, अदालतों को मानना पड़ेगा। इस देश का एक नागरिक, समान नागरिक के रूप में रहना पड़ेगा। उम्मा को छोड़ना पड़ेगा।
दूसरा, जिहाद की कल्पना को छोड़ना पड़ेगा। ये जिहाद अगर हो तो आपका आंतरिक होना चाहिए। अपने ऊपर जिहाद करो ना। वो जो 5 चीजें मुसलमान के लिए आवश्यक है, उसको मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, उस पर जिहाद करो। और तीसरा, दुनिया में कोई काफिर नहीं है, मानना पड़ेगा। आप जो 5 चीजें अनिवार्यता से मुस्लिम बनने के लिए आपको आवश्यक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हिंदू का भी है। हिंदू भी अपने नवरात्रि में उपवास रखता है, हिंदू भी दान और धर्म में विश्वास रखता है, हिंदू भी तीर्थ यात्रा करता है। पर उम्मा को छोड़ना पड़ेगा, काफिर को छोड़ना पड़ेगा, जिहाद को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम साथ रह सकते हैं। आज जब एक विवाद उठा हो, ये अलग बात है, मामला अदालत में है, ना आरएसएस कुछ कह रहा है, ना सरकार कुछ कह रहा है। जो भी अदालत में है, अदालत अपना काम करेगा। पर मैं एक बहुत उससे आगे का एक विषय प्रस्तावित करके समाप्त करूंगा। क्या हम केवल अदालत पे बात को छोड़ दें? छोड़ भी सकते हैं। हमारा पूरा विश्वास है अदालत के ऊपर। अदालत अपना स्वीट टाइम लेगा। राम जन्मभूमि तो अदालत में 1948 में गया था, 2019 में जजमेंट आया, 70 साल लगी, और 70 साल तक लड़ते रहे हम एक दूसरे से। पर बीच में एक प्रयास चला था, क्या हम साथ में बैठ सकते हैं? बैठ के पूरे व्यापक विषय पर 21वीं सदी में हमको कैसे साथ चलना है, इस पर विचार हो सकता है। यह प्रयास हुआ था 1990 में, 91 में हुआ था, पर हो नहीं पाया, आगे नहीं बढ़ पाया। अंत में हमको मानना पड़ा कि चलो अदालत पे छोड़ देंगे। अदालत पर पूरा विश्वास रखते हुए भी आज मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, अब जो विवाद उठा है ना, इसका कोई समाज के बीच बहस के रास्ते से इसको सुलझा सकते हैं क्या? और जब करते हैं तो एक व्यापक, एक हम सब मिलकर एक व्यापक एक स्कीम बनाए। भाई इस सारे विषय को कैसे हम संभालें? दोनों समाजों के प्रबुद्ध लोग, अच्छे लोग आज साथ में बैठकर यह जो एक बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। इतना ही मैं कह सकता हूं, आश्वासन के रूप में कह सकता हूं कि आज भले ही सोशल मीडिया में हिंदू 10,000 मंदिरों की बात या 10,000 स्थानों की बात उठाता हो, पर हिंदू के मन में केवल पीड़ा इस बात को लेकर है कि क्यों इस देश का मुसलमान मेरे जैसा इस भूमि को, इस देश के पूर्वजों को मेरे जैसा क्यों श्रद्धा नहीं करता? पीड़ा इतनी ही है। एक बार ये पीड़ा दूर हो जाती है ना, तो कई मुद्दे अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जब तक ये पीड़ा रहेगी, इस देश के समाज के अंदर तनाव रहेगा। तो सावरकर जी को स्मरण करते समय, यह सावरकर जी का हिंदुत्व था, इस देश को एक करने वाला, साथ रखने वाला। 21वीं सदी में भारत को बहुत कुछ करना है, बट पहले हम सबको एकत्र होना है। 130 करोड़ भारतवासी एक होना है। एक होने का आधार यह हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, जिसको सावरकर ने वो वाक्य में कहा, पितृभू पुण्यभू, पूर्वजों की भूमि, पुण्य भूमि, ये हम सबको मानना है। इस पर हम बात करें, चर्चा करें, हम एक समाधान निकालने का प्रयास करें। इतना विचार आपके सामने रखते हुए, और एक बार मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए जिगर जी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ।